हेलो व्यूअर्स, आप सभी का स्वागत है अनअकैडमी आईएएस बीपीएससी यूट्यूब चैनल पर। सो फ्रेंड्स, इट इज द सेकेंड डे सिंस ऑपरेशन सिंदूर। ऑपरेशन सिंदूर इज अ डिसाइसिव मोमेंट फॉर इंडिया पाकिस्तान रिलेशन। इनफैक्ट ऑपरेशन सिंदूर को जिस तरीके से भारत के आर्म्ड फोर्स ने एग्जीक्यूट किया है, हैट्स ऑफ टू देम। इतना ज्यादा करेज, इतना ज्यादा प्रिसाइज, इतना ज्यादा कैलिब्रेटेड तरीके से नो वन वुड हैव इमेजिन। लेकिन ये जो पर्टिकुलर सर्जिकल स्ट्राइक भारत ने किया था, ये बहुत बड़ा सर्जिकल स्ट्राइक था। इनफैक्ट 2019 के सर्जिकल स्ट्राइक में भारत ने पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के रीजन्स को टारगेट किया था, जो कि प्रोबेबली हमारा ही टेरिटरी है। लेकिन इस बार इंडिया डिड नॉट restricted itself to attack POK. India, in fact, entered Pakistan territory. In fact, India entered on the outskirts of Lahore. फ्रेंड्स देख सकते हैं लाहौर के बगल में मुरिद्के करके जो प्रोविंस है, जो पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट है, जो लाहौर के काफी ज्यादा आउटस्कर्ट्स में है, उसके ऊपर भी हमने अटैक किया। ये पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा मैसेज था कि आप जो सोच रहे थे प्रोबेबली कि वी आर गोइंग टू रेस्ट्रिक्ट आवर सेल्फ टू अटैक पीओके, बट नो, इट इज डीप इनसाइड योर country. And if you do this again, next target might be Karachi or maybe Islamabad. सो फ्रेंड्स, ये जो ऑपरेशन सिंदूर के अंदर मुरिद्के, जो लश्कर तैयबा का एक टेररिस्ट हेडक्वार्टर है, इसको डिस्ट्रॉय करके भारत ने एक ऐतिहासिक मोमेंट अचीव किया है पाकिस्तान के साथ। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के बाद क्या पिक्चर खत्म हो चुका है? क्या ऑपरेशन सिंदूर वॉज द ओनली प्लान ऑफ इंडिया? नो। दिस टाइम इंडिया हैज अंडरस्टूड कि अगर इस तरीके का छोटा सा पेन पाकिस्तान को पहुंचाएंगे, पाकिस्तान इज अगेन गोइंग टू बाउंस बैक, एंड अगेन पाकिस्तान आने वाले समय में भारत के लिए परेशानी बढ़ा सकता है। इसीलिए फ्रेंड्स, ऑपरेशन सिंदूर के सक्सेसफुल कंडक्ट के बाद हमारे फॉर्मर आर्मी चीफ मनोज नरवाने जी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे ट्वीट किया, और उस ट्वीट में बस एक लाइन लिखा हुआ था, विच इज अभी पिक्चर बाकी है। एंड दिस इज ऑल अबाउट फॉर्मर आर्मी चीफ की तरफ से इस तरीके का ट्वीट आना। इससे क्लैरिफाइड हो चुका था कि इंडिया इज नॉट गोइंग टू स्टॉप एज ऑफ नाउ। दिस इज अ सीरियस थिंग। इंडिया इस समय पाकिस्तान को बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम में लाना चाहता है, एंड दैट इज वाई दीज काइंड ऑफ अटैक विल कंटिन्यू टिल द टाइम पाकिस्तान इस तरीके के टेरर कैंप्स को खुद से डिस्ट्रॉय नहीं करता है। और फ्रेंड्स, ऑपरेशन सिंदूर में जहां पे हमारे एयरफोर्स और आर्म फोर्स जो है वो बहुत अच्छे से एक्टिव हुआ, अब फ्रेंड्स खबर ये भी आ रही है, ऑल्दो इस समय कौन सी खबर सच है, कौन सी खबर झूठ है, ये बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग क्रिएट कर रहा है। बट फर्स्ट पोस्ट के हवाले से ये खबर आई थी, विच इज अगेन ए क्रेडिबल सोर्स। वहां पर आया है कि इंडियन नेवी ने कराची पोर्ट के ऊपर अटैक कर दिया है 9 मई को। अब फ्रेंड्स, ये एक बहुत ही बड़ा न्यूज है। इनफैक्ट मेरे हिसाब से मुरिदको के अटैक के बाद ये सेकंड सबसे बड़ा डिसाइसिव मोमेंट है जो इंडियन आर्म फोर्स, प्रिसाइजली इंडियन नेवी, अचीव किया। बिकॉज 1971 के बाद कभी भी इंडियन नेवी ने किसी भी हॉस्टाइल टारगेट के ऊपर अटैक नहीं किया है। लेकिन 1971 जो अगेन पाकिस्तानी वॉर था, बांग्लादेश लिबरेशन वॉर था, उसके बाद पहली बार इंडियन नेवी जो है फ्रेंड्स एक्टिवेट होते नजर आ रही है, और कराची पोर्ट पे अटैक कर दिया गया। अब आप पूछोगे कराची पोर्ट पे क्यों अटैक किया जा रहा है? बिकॉज फ्रेंड्स, कराची पोर्ट जो है ये पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा पोर्ट है। ऑलरेडी पाकिस्तान की इकोनॉमिक के कितने ज्यादा प्रॉब्लम चल रहे हैं आप सभी को पता है। इंडिया इस समय प्रयास कर रहा है कि पाकिस्तान की इकोनॉमी में जो भी कुछ बचा है उसको कैसे कोलैप्स किया जाए, सो दैट फाइनली पाकिस्तान पीपल अंडरस्टैंड कि किस तरीके का बेवकूफ डिसीजन आर्मी और सिविलियन गवर्नमेंट ने लिया, जिसकी वजह से वहां के लोगों को कष्ट पहुंचाया जा रहा है। सो फ्रेंड्स, आप देखिए इंडिया जो है वो काफी बड़ा सोच रहा है यहाँ पे। इट इज गोइंग टू प्ले द लॉन्ग गेम, इट इज नॉट टू प्ले द शॉर्ट गेम। इसलिए कराची पोर्ट के ऊपर अटैक करना, ग्लोबल ट्रेड जो पाकिस्तान के पास आता है, इसको एक तरीके से प्रॉब्लम में क्रिएट करना। एक और पोर्ट है फ्रेंड्स पाकिस्तान का, वो है ग्वादर पोर्ट, और आपको पता है ये चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर में बनाया गया है। बलूचिस्तान प्रोविंस में ग्वादर पोर्ट आता है, जो कि सेकंड सबसे बड़ा पोर्ट है पाकिस्तान का। तो कराची पोर्ट में तो डिस्टर्बेंस क्रिएट करके
करके भारत ने सक्सेसफुली अपना स्किल ग्वादर पोर्ट में भी दिखलाया है। फ्रेंड्स, कैसे दिखलाया इसके बारे में बात करेंगे। बट देखिए, इंडियन नेवी ने ये क्लियर कट पाकिस्तान को बता दिया है कि आई कैन हिट एनी टाइम, एनीवेयर एंड एनी हाउ। तो ये पहले से ही हमने इंडिकेशन दिया था और इसी का डेमोन्स्ट्रेशन अब हमने कराची पोर्ट पे किया है। लेकिन फ्रेंड्स, जो अगला पोर्ट है ग्वादर पोर्ट, वो भी बहुत बड़ी मुसीबत में नजर आते हुए देख मिल रहा है। देखिए, ये कल की खबर है जहां पर पाकिस्तान ने कहा है कि इंडिया इसके पीछे है बिकॉज बलूचिस्तान में जो बलूच लिबरेशन आर्मी है उसने पाकिस्तान के 7 सोल्जर्स को मार दिया। और फ्रेंड्स देखिए, बलूचिस्तान जो है वो भी इस पर्टिकुलर क्राइसिस का फायदा उठा रहा है। मैंने इसके बारे में आपको कुछ दिन पहले भी बताया था। और इसमें सबसे खास बात क्या है कि देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये ग्वादर पोर्ट जो है, जो बलूचिस्तान के प्रोविंस में आता है, यहाँ पे ऑलरेडी बहुत ज्यादा बलूच लिबरेशन आर्मी पाकिस्तान और चाइना को अटैक कर रहे थे। और अब ये जो अटैक कलाट डिस्ट्रिक्ट में हुआ है, साथ ही साथ ग्वादर पोर्ट में भी डिस्टर्बेंसेस आए हैं। तो जो सीपेक कॉरिडोर है वो आज सीवियरली डैमेज हो चुका है। और दूसरी तरफ जो कराची पोर्ट है वो हमारे नेवल फोर्स के द्वारा अटैक करने के बाद अब ये भी प्रॉब्लम में आ चुका है। सो फ्रेंड्स, पाकिस्तान के लिए इफेक्टिवली आप देख सकते हैं मैरीटाइम के जितने भी पोर्ट्स हैं वो भारत एक तरीके से डायरेक्टली इन द कराची पोर्ट और इनडायरेक्टली बाय द बलूच लिबरेशन आर्मी, किसी तरीके से हम पाकिस्तान को एक क्लियर कट मैसेज दे रहे हैं दैट पिक्चर इज रियली अभी खत्म नहीं हुआ है, अभी तो ये बस ट्रेलर है। आप देखते जाओ और क्या क्या होते जाता है। फ्रेंड्स, और भी भारत ने कई सारे स्टेप्स उठाए हैं, हम लोग इन सभी चीजों के बारे में बात करेंगे। बट आप देख सकते हैं अनअकैडमी आईएएस के ऑफलाइन सेंटर पटना सेंटर पे हमारे बैचेस 20 मई से स्टार्ट होने जा रहे हैं। आप अपने आप को एनरोल कर सकते हैं। आप हमारे करंट अफेयर्स के जो कोर्स हैं इसको भी आप डाउनलोड कर सकते हैं अगर आप सीएसई 2026 का प्रिपरेशन कर रहे हैं। फ्रेंड्स, इसके अलावा आप हमारे टेस्ट सीरीज प्रोग्राम के साथ भी जुड़ सकते हैं। अब फ्रेंड्स देखिए, एक तो हो गया मिलिट्री स्ट्राइक जो ऑपरेशन सिंदूर था, उसके बाद नेवल स्ट्राइक हुआ। लेकिन मैंने कहा ना आपको, पिक्चर अभी बाकी नहीं है। तो अब देखिए, भारत फ्रेंड्स और भी बहुत तरीके से पाकिस्तान को अटैक करने का प्लान कर रहा है, जिसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि पानी का दिक्कत इतना ज्यादा कर दो पाकिस्तान में कि पाकिस्तान वाटर क्राइसिस की वजह से उसकी एग्रीकल्चर जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो कोलैप्स हो जाए। और फ्रेंड्स देखिए, ऑलरेडी भारत ने इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड किया है। अब अपने डिप्लोमेटिक पावर को यूज करके वर्ल्ड बैंक से उसने क्लियर कट ये कहा है कि आप इसमें इंटरफेयर नहीं करोगे। और इसी सिलसिले में अजय बांगा जी की प्राइम मिनिस्टर मोदी के साथ कल मुलाकात हुई और वहां पर वर्ल्ड बैंक ने ऑफिशियली अब नोटिफाई किया है कि वो अब इंडस वाटर ट्रीटी इशू में इंटरफेयर नहीं करने जा रहे हैं। बिकॉज फ्रेंड्स, पाकिस्तान कॉन्स्टेंटली इंडिया के सस्पेंशन को चैलेंज करने का प्रयास कर रहा था, बट नाउ द वर्ल्ड बैंक हैज सेड दैट दिस इज योर मैटर, वी आर नॉट गोइंग टू इंटरफेयर एनी हाउ इन दिस पर्टिकुलर थिंग। इसके अलावा फ्रेंड्स, पाकिस्तान के लिए एक और बड़ी समस्या खड़ी हो चुकी है कि पाकिस्तान का जो फॉरेक्स रिजर्व है वो बहुत तेज रेट से कोलैप्स कर रहा है। फ्रेंड्स, ऑलरेडी आपको पता है कि पाकिस्तान कई समय से डॉलर की किल्लत झेल रहा है। इनफैक्ट इस साल 2025 में आईएमएफ ने उसको $2 बिलियन की मदद दी थी। लेकिन फ्रेंड्स देखिए, मदद किस चीज के लिए दिया जाता है और पाकिस्तान क्या यूज करता है। इसी $2 बिलियन को यूज करके वो चाइना से आर्म्स, एम्युनिशंस और मिसाइल्स खरीद रहा है। और इसीलिए विक्रम मिश्री जी जो भारत के फॉरेन सेक्रेटरी हैं, उन्होंने आईएमएफ बोर्ड को कह दिया है कि अगर आप पाकिस्तान को बेल आउट करते हो देन दैट शोज कि आप कितने ज्यादा हिपोक्रेसी हो, आप में कितना ज्यादा लैक ऑफ कॉन्शियसनेस है। बिकॉज आईएमएफ को ये सोचना पड़ेगा कि आप किस कंट्री को बेल आउट कर रहे हो, वो कंट्री उस पैसे का कर क्या रही है। इसी कॉन्टेक्स्ट के बाद फ्रेंड्स, आईएमएफ की तरफ से खबर आ रही है कि जो अगला $1.5 बिलियन का मदद पाकिस्तान को देना था, इसको वो लोग अब रिव्यू करने जा रहे हैं वापस से, विच मीन्स वो भी अब प्रोबेबली ब्लॉक किया जा सकता है। सो फ्रेंड्स देख सकते हैं कि पाकिस्तान के पास देर आर नो वन easy challenge to solve. There are in fact many challenges and no challenge has a clear cut solution for Pakistan. और पाकिस्तान इस पर्टिकुलर ह्यूमिलिएशन से बचने के लिए इस समय एक एक्सेसिवली प्रोपोगंडा मशीन चला रहा है। पहले कहता है 5 फाइटर जेट्स मर जाते हैं, 5 फाइटर जेट्स को हमने गिरा दिया। उसके बाद जब प्रूफ पूछा जाता है तो पूछते हैं सोशल मीडिया पे प्रूफ है। तो फ्रेंड्स, इसकी वजह से पाकिस्तान आज एक वर्ल्ड का पॉइंट ऑफ मॉकरी भी बन चुका है। लोग हंस रहे हैं, कंट्री देख रहे हैं कि पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर से जब सीएनएन ने पूछा कि कहां पे है आपके पास वो प्रूफ कि आपने 3 रफाल फाइटर जेट्स को गिरा दिया, तो उन्होंने कहा कि व्हाट अबाउट द प्रूफ, इट इज देयर ऑन द सोशल मीडिया, गो एंड वॉच। तो फ्रेंड्स, सोशल मीडिया के बेसिस पे चलिए मैं कह दूं, कोई और कह दे, इट इज एक्सेप्टेबल, बट अ कंट्री, sovereign country's defense minister is saying that shows how much foolish people are sitting on the top of the Pakistani politics, and that is a reality check for not India, because India already knows that
that. It is a reality check for the people of Pakistan that which kind of government they are living in. और इसी के अलावा फ्रेंड्स, अमेरिका जो पाकिस्तान को बहुत बार बचाया है, बिकॉज पाकिस्तान और अमेरिका की दोस्ती आपको पता है कोल्ड वॉर से चल रही है, लेकिन इस बार अमेरिका जो है फ्रेंड्स क्लियरली पाकिस्तान को कहा है अपना बचाव खुद करो। इनफैक्ट मार्को रूबियो ने क्लियरली पाकिस्तान को कहा है कि आपकी क्रेडिबिलिटी के ऊपर सवाल उठती है, बिकॉज जिस तरीके का आपके फॉरेन मिनिस्टर से स्टेटमेंट दिया कि पहलगाम टेरर अटैक को जो किया है उसने फ्रीडम फाइटर्स हैं, तो इसके बाद फ्रेंड्स यूएस जो है वो भी पाकिस्तान से कंप्लीटली अपने आप को कट ऑफ कर रहा है। इनफैक्ट जेडी वांस ने, जो यूएस के वाइस प्रेसिडेंट, उन्होंने कह दिया कि आपको इंडिया के साथ कोऑपरेट करना चाहिए। और इनफैक्ट फ्रेंड्स देख सकते हैं आज की एक खबर आ रही है कि जब पाकिस्तान ने इमीडिएट हेल्प मांगा है अमेरिका से, तो अमेरिका ने कहा है कि ये हमारा कोई भी बिजनेस नहीं है, ये अब आप अपना खुद का देखो। तो फ्रेंड्स पाकिस्तान इस समय कंप्लीटली आइसोलेटेड हो रहा है। चाइना इसको सपोर्ट करता है, बट फ्रेंड्स चाइना की भी खुद लिमिटेशंस है। चाइना कभी भी अमेरिका की जितना इन्फ्लुएंस इस पर्टिकुलर एरिया में नहीं रखता है। इस समय अगर इंडिया को कोई ऑफिशियली रोक सकता है, ऑल्दो इंडिया तो रुकेगा नहीं, तो यूएस का एक अच्छा खासा इन्फ्लुएंस है, बट इस समय यूएस जो है वो कंप्लीटली इंडिया के साथ है, एंड दैट इज वाई पाकिस्तान के लिए देयर इज नो कार्ड टू प्ले। अब इसी के बीच में बहुत सारी खबर आ रही है फ्रेंड्स कि पाकिस्तान में प्रोटेस्ट हो रहा है। इनफैक्ट ये एक बहुत इंटरेस्टिंग खबर आ रही है कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ को डिटेन कर लिया गया है, और इनफैक्ट अगर नहीं भी किया है तो कर देना चाहिए, बिकॉज दिस इज द ओनली पर्सन जिसकी वजह से पाकिस्तान आज इतना बड़ा डिवास्टेशन फेल कर रहा है। सो फ्रेंड्स आई होप कि ये वॉर रुक जाए, बट it is the message to the people of Pakistan that wake up. Otherwise, if you don't wake up, you're going to destroy the future of your child. So, friends, what are your views? Please let me know. I hope आपको ये वीडियो अच्छा लगे. See you again in another video. Till then, goodbye and take care.